जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा समझने के प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यू चालू करेंगे। पहले है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। ठीक, चार प्रकार के होते हैं। अब पहले समझते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द वैसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में समान रूप से प्रचलित है। अंतर केवल इतना ही है, संस्कृत भाषा में वे अपने विभक्ति चिन्ह या प्रत्ययों से युक्त होते हैं और हिंदी में इनसे रहित होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, ज्येष्ठ, ये एक संस्कृत शब्द है, जबकि ज्येष्ठ को हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है ना। कपूर को आप संस्कृत में देखेंगे तो इस प्रकार से लिखते हैं, जबकि हिंदी में इसको कपूर लिखते हैं। ठीक, तो कुछ कुछ शब्द ऐसा है जो एकदम समान दिखेगा, लेकिन उसको संस्कृत में थोड़ा सा अलग ढंग से लिखते हैं और हिंदी में उसको अलग ढंग से लिखते हैं। तो जो संस्कृत के शब्द है उसको तत्सम शब्द कहते हैं और जो हिंदी के शब्द है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। और ये तद्भव शब्द तत्सम शब्द से ही विकास हुआ है। ठीक, उसके बाद देशज शब्द क्या है? तो देशज शब्द जो हमारे भारतीय भाषा या बोली में हिंदी में बोले जाते हैं। ठीक, इसका संस्कृत से कोई भी संबंध नहीं है, उसको देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, तेंदुआ है, लोटा है, पगड़ी है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है। और ये एक देशज शब्द है, ये ना ही संस्कृत के है और ना ही विदेशज है। चौथा है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द का मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्द जो कि ना ही संस्कृत के हैं और ना ही हिंदी के हैं। ठीक, ये बाहर से आया है, बट हम लोग इसका उपयोग जो है आज के डेट में हिंदी भाषा में कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द को हम विदेशज शब्द कहते हैं। ये शब्द अंग्रेजी के भी हो सकते हैं, फारसी के हो सकते हैं, अरबी के हो सकते हैं, तुर्की के हो सकते हैं। सभी भाषा के जितने भी शब्द हम लोग आज हिंदी में यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे शब्द को हम क्या बोलते हैं? विदेशज शब्द। उसके बाद व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं। कौन कौन सा है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो पहले हम लोग समझते हैं कि रूढ़ शब्द क्या है। तो रूढ़ शब्द ऐसा शब्द जिसका कुछ विशेष अर्थ प्रकट होता हो और इसको अर्थ पूर्वक आप और छोटे खंड में तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसा शब्द जिसको आप नहीं तोड़ पाओगे उसको क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे कमल है, तो कमल को आप अर्थ पूर्वक जो है इसको और छोटे भागों में तोड़ नहीं सकते। ठीक, धन को भी नहीं तोड़ सकते, पुस्तक का भी नहीं खंडन हो सकता है। तो ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। उसके बाद यौगिक शब्द क्या है? देखो, यौगिक नाम से ही क्लियर है कि ये किसी दो शब्द से मिलकर बना है। मतलब कि दो रूढ़ शब्द जब आपस में मिलता है तो यौगिक शब्द बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रसोई घर, इसमें दो शब्द है, रसोई और घर। तो ये दोनों के मिश्रण से क्या बना है? रसोई घर बना है। तो रसोई घर का भी अर्थ निकल रहा है और केवल इसको तोड़ के रसोई बोलेंगे तो भी इसका अर्थ निकल रहा है और घर का भी अर्थ निकल रहा है। तो ऐसा शब्द है ना, जो दो रूढ़ शब्द से मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं। उसके बाद तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द मतलब क्या होता है? ये भी एक प्रकार के यौगिक शब्द ही होते हैं, परंतु इसमें अंतर बस ये है कि इसका कुछ सामान्य अर्थ ना निकल के कुछ विशेष अर्थ निकलता है। जैसे पंकज, पंकज को भी आप तोड़ सकते हैं, लेकिन इसका सामान्य अर्थ ना निकल के पंकज को हम तुलना करते हैं किससे? कमल से। उसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं लंबोदर, लंबोदर का सामान्य अर्थ ना निकाल के इसको हम तुलना करते हैं गणेश जी से। तो उसी प्रकार से पीतंबर। तो ये सारे जितने भी शब्द है जिसके सामान्य अर्थ ना निकलकर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसको क्या बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। उसके बाद रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा है? विकारी और अविकारी। तो ये कुछ बेसिक जानकारी था। उसके बाद एमसीक्यू चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पलक किस भाषा का शब्द है? ये पूछा गया था। पलक किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है संस्कृत, हिंदी, फारसी या अरबी। तो ये एक अरबी भाषा है, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से देशज का चयन कीजिए। देशज शब्द कौन सा है ये बताना है। किसान है, झोपड़ी है, चंद्रिका है या नरिता है। तो इसका देशज कौन सा है? झोपड़ी। झोपड़ी एक देशी भाषा के शब्द है। ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्प में विदेशी शब्द का चयन करना है। तो विदेशी कौन सा है? इसमें से 3 देशी है, एक विदेशी है। मुखिया, मटानी, मिट्टी, मालिक। तो ये मालिक क्या है? ये एक विदेशी शब्द है। उसके बाद निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन करिए। इसमें से देशज कौन सा है? पहला है उत्पटांग, रेलगाड़ी, डबल रोटी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उत्पटांग। ठीक, ये एक देशज शब्द है। देशज शब्द और विदेशज शब्द दोनों अलग अलग है। आप एक बार देखेंगे, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप पकड़ लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द आपको छांटना है। अनार, विशाल, पंकज। तो इसका अनार सही आंसर होगा, ये विदेशी शब्द है। नेक्स्ट है गैर किस भाषा का उपसर्ग है? गैर किस भाषा का उपसर्ग है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अरबी, फारसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तूल किस भाषा का शब्द है? ये बताना है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली। तो ये एक अंग्रेजी शब्द है, इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल शब्द किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते हैं उसे मूल शब्द कहते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो रूढ़ शब्द। ठीक, तो रूढ़ शब्द एक प्रकार के मूल शब्द है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद है? अभी देखें तो 4 भेद है, इसका डी नंबर सही होगा। निम्नांकित शब्दों में से देशज शब्द का चयन करिए। कौन सा है देशज शब्द? लागू, तेंदुआ, गल्फ, बच्चा। कौन सा है? तेंदुआ। तेंदुआ एक देशज शब्द है। नेक्स्ट है जलज। जलज क्या है? निरर्थक शब्द है, रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ है, यह देशज है। तो जलज एक योग रूढ़ है। शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे, कब कहे जाएंगे? जब उसका कुछ निश्चित अर्थ हो। ठीक, तभी वो शब्द सार्थक होते हैं। योग ऋण शब्द कौन सा है? ये बताना है। पीला है, पूषणवार, लंबोदर, नाक। इसका सही आंसर क्या होगा? लंबोदर, योग ऋण शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में देशज शब्द है। तो देशज शब्द कौन सा है? कागज, हवा, ट्रेन, पगड़ी। तो पगड़ी क्या है? एक देशज शब्द है। उसके बाद वकील किस भाषा का शब्द है? ये बताना है। तो वकील एक अरबी भाषा के शब्द है, ये पूछा जाता है। ठीक, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आया है? ठीक, मतलब कि कौन सा देशी भाषा के शब्द है, ये बताना है। तो कबड्डी क्या है? ये देशी शब्द है, मतलब देशज शब्द है। अनाथालय शब्द बनावट के आधार पर है। किसके आधार पे ये अनाथालय शब्द है? तो ये एक प्रकार के यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? ये बताना है। खुराक है, मलाई है, अफसोस है, अल्लाह है। तो मलाई क्या है? एक देशज शब्द है। निम्नलिखित में विदेशी शब्द छांटना है। तो विदेशी शब्द कौन सा है? टिकट, घोड़ा, खीर, गोबर। इसमें टिकट क्या है? ये एक विदेशी शब्द है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ेंगे तो इसको आप जो है बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? ये बताना है। अग्नि, खेत, लोटा, प्रार्थना। तो लोटा क्या हो जाएगा? एक देशज शब्द है। कालीन किस भाषा का शब्द है? ये बताना है। अरबी, तुर्की, फारसी, चीन। तो कालीन एक तुर्की भाषा है, इसका बी नंबर सही होगा। रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? ये बताना है। तो रचना के आधार पर 3 भागों में। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो योग रूढ़ अभी देखे जलज। ठीक है, तो जलज क्या हो गया? योग रूढ़। पलक किस भाषा का शब्द है? तो पलक एक अरबी भाषा के शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? ये बताना है। खेत है, प्रार्थना है, लोटा है, अग्नि है। तो देशज क्या है? लोटा है। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील एक क्या है? अरबी भाषा के शब्द है। ठीक है। चाय किस भाषा का शब्द है? ये बताना है। चाय एक चीनी भाषा के शब्द है। चाय हमारे देशी भाषा के नहीं है और ना ही अंग्रेजी, ये चीनी भाषा के। निम्नलिखित में से देशज शब्द के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। देशज शब्द के उदाहरण आपको जो है यहाँ पे देखना है कि कौन सा है। तो खटर पटर क्या है? ये एक देशज शब्द है। अब जैसे गांव देहात में बोलते हैं खटर पटर करते हैं, तो ये एक देशज शब्द है। उसके बाद निम्नलिखित में देशज शब्द को चुनिए। देशज शब्द कौन सा है? गड़बड़। ठीक, गड़बड़ है, खटर पटर है, लोटा है, ये सब क्या है? देशज शब्द। एक शब्द से दूसरा शब्द की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो व्युत्पत्ति बोलते हैं। एक शब्द से दूसरा शब्द की प्रक्रिया को व्युत्पत्ति बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है? अब ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका सही आंसर आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है? ऑप्शन है ब्राजील,
चीनी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हूं आप लोग के लिए, ताकि प्रॉपर मैं वीडियो आपको दे सकूं। चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने जो करीबी मित्र है उनसे थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।